हाँ नहीं बेटा, नाइट नहीं, मैं बिल्कुल बच्चे इसकी तैयारी है, नाइट बैच ही नहीं बच्चे, इसका मॉर्निंग बैच ही बच्चे मैं कोशिश कर रहा हूँ। और रीजन बच्चा हमारे पास एक ही इसकी वही चीज है कि कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स चल रही है। जैसे बच्चा आपके पास टाइम मुझे लगेगा थोड़ा सा, आई विल बी देयर। तो उसको तुम्हें यस कहने सर। की जरूरत ही नहीं है, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास और संडे को आपकी हाफ एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, मैं पहले बता दूंगा आपको, ठीक है, यस संडे सर। को। और केवीपीवाई का मैंने एक पेपर दिया था, बच्चों का रिस्पांस नहीं आया। मेरे पास 10 मॉक टेस्ट उसके भी पड़े हुए, मेरे पास सब कुछ मटेरियल, मैं बोलता रहा हूँ मेरे पास मटेरियल। बच्चे, एक बच्चे का रिस्पांस आया कि सर अब आप इसको पेपर को संडे तक आप कर दीजिए, संडे को ये पेपर मैं आपको करके दे दूंगा, फिर आप आंसर की दे दीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेपर ले। ठीक, तो मेरे पास 10 पेपर आ चुके हैं केवीपीवाई के भी। इन केस कोई बच्चा चाहता है, मैंने एक पेपर दिया था, अब वो 10 पेपर जो है वो एक एक करके मैं दे सकता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं देता रहूं, लेकिन आप उसको देख के साइड पे फेंक दो, उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो वो देख लीजिएगा रेजोनेंस, और हो जाएगी एसएचएम की बिल्कुल। आई लव टू डू दी क्वेश्चंस ऑन एसएचएम, बहुत मजा आता है क्योंकि सारे चैप्टर की रिवीजन। तो रेजोनेंस बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, जिसके अंदर हम क्या बोल देते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर रेजोनेंस, पहले देखते हैं बच्चे, हमारे पास बोला जाता है वी हैव द मेंटेन्ड ऑसिलेशंस, मेरे पास कहीं पर मेंटेन्ड ऑसिलेशंस होती है, मेंटेन्ड मेंटेन्ड, या फिर बच्चा हमारे पास ड्रिवन, या फिर हम बोलते हैं कि मेरे पास एक फिर ड्रिवन। वेव शुरू हो गया ना। हाँ बिल्कुल बच्चे, ड्रिवन बच्चा हमारे पास ऑसिलेशन, यहीं से शुरुआत होती है वेव की। यानी कि मेरे पास कोई एक ऐसा मीडियम है, इसके अंदर से कोई एक ऐसा मीडियम है बच्चा हमारे पास, जिस मीडियम के अंदर बच्चा हमारे पास ऑसिलेशंस तो चलती हैं, ऑसिलेशंस तो हो रही हैं, लेकिन वो डैम्ड है, वो खत्म हो जाती है। तो हम लगातार बाहर से क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। सो हमारे पास क्या हो जाता है, इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, अगर मेरे पास कहीं पर डैम्प्ड ऑसिलेशन है, इन दैट डैम्प्ड ऑसिलेशन, अगर मेरे पास कहीं पर डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रही हैं बच्चे, इफ, अगर बच्चे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड, पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड, देन देन then its amplitude या its oscillations can be maintained। तो उसकी ऑसिलेशन जो खत्म हो जाती है, जो कल मैंने आपको बताया था, then its oscillation can be maintained। तो उसकी ऑसिलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। पिछली बारी खत्म हो रही थी, पहली फ्री थी, जिसके अंदर कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं, एक बारी लगाकर छोड़ दिया, वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। दूसरा डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसके अंदर आपने उसको चलाकर छोड़ा तो एक पॉइंट के बाद वो एसएचएम या ऑसिलेशन रुक जाता है। तीसरा मेंटेन्ड है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन, लेकिन आप इसको रुकने नहीं दे रहे, आप धक्का मार रहे हो, धक्का मार रहे हो, ये रुक ही नहीं रहा है। वो बॉल जो बच्चे वापस आ रही है, आप धक्का मार रहे हो, आप धक्का मार रहे हो और धक्का मार रहे हो, और इस केस में वो चलता जा रहा है, बेचारा चलता जा रहा है। यहाँ पर पॉइंट क्या है बच्चे, जो सिस्टम है वो बच्चे सिस्टम, सिस्टम बच्चा हमारे पास क्या होता है, दिस सिस्टम रन्स विद, दिस सिस्टम runs with the frequency of, this system runs with the frequency of the external force। जो सिस्टम है बच्चे वो रन कर रहा है विद द एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी से रन करता है। यहाँ पर एक और बात मेंटेन करने वाली बात है बच्चे, दिस सिस्टम हैज own frequency also, this system has own frequency also, उसके पास अपनी फ्रीक्वेंसी भी है, सिस्टम हैज own frequency also, उसके पास अपनी एक फ्रीक्वेंसी भी है, लेकिन वो बाहर वाली की फ्रीक्वेंसी से चलता है। जैसे कोई लड़की झूला झूलना चाहती है, उस झूले के आगे पीछे जाने की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, √L/G ऐसा टाइम पीरियड है, उससे की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। पर उस लड़की के पीछे उसकी फ्रेंड खड़ी है जो उसको धक्का दे रही है ताकि वो ऑसिलेट कर सके, और बार बार धक्का दे रही है, तो वो रुकेगा भी नहीं झूला, ये वो डैम्ड है लेकिन वो रुकेगा नहीं, क्योंकि पीछे उसकी फ्रेंड है जो उसको लगातार धक्का दे रही है। तो जो झूला बच्चे मूव कर रहा है, फ्रीक्वेंसी है वो पीछे वाली लड़की के फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, कि वो किस फ्रीक्वेंसी पे उसको धक्का दे रही है। तो इसका मतलब इसकी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसके अलावा
ये उस फ्रीक्वेंसी पे चलता है जो इसके ऊपर इम्पोज की जाती है। लेकिन फिर बच्चा हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आती है, ये स्पेशल कंडीशन है, इफ अगर बच्चा हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आप पे इम्पोज की जाती है, जो फोर्स आप पे लगा रहा है एंड जो फ्रीक्वेंसी आपकी नेचुरल है, ये एकदम से बराबर हो जाती है। जैसे पंजाब रोडवेज की गाड़ी में आप बैठ जाओ पुरानी वाली में, तो बच्चा वहां पर गाड़ी एक स्पीड के बाद खट 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 वो खट 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 वो है कि उस गाड़ी की भी तो एक हिलने की फ्रीक्वेंसी है, और गाड़ी का इंजन या गाड़ी की स्पीड अब वही फ्रीक्वेंसी उसको दे रही है जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होना चाहती हो। मजा आ जाता हो, कहता ले अभी काके हो गया रेजोनेंस। तो जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं देयर इज द फिनोमिना ऑफ द रेजोनेंस। ये मेरे पास रेजोनेंस की फिनोमिना आ जाती है, और इसके अंदर आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, लार्ज। अब ऐसा हमारे पास होता है बच्चे, जैसे अगर बोला जाए बच्चे कि अर्थक्वेक आता है तो सारी बिल्डिंग नहीं गिरती, कुछ कुछ बिल्डिंग्स गिर जाती है। रीजन क्या बच्चे हमारे पास, इसके अंदर बच्चे जब हमारे नीचे की अर्थ मूव करती है तो उसके हिलने की एक फ्रीक्वेंसी है, और जो बिल्डिंग है उसके भी हिलने की एक फ्रीक्वेंसी है। तो जब तक बच्चे ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी इसके हिलने की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है, तब तक ये बिल्डिंग शेक करेगी लेकिन रुक जाएगी। और बच्चा हमारे पास जैसे ही दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होंगी तो जो बिल्डिंग है उसका एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो जाएगा, और उस केस के अंदर बच्चे उसकी रेजोनेंस हो जाएगी और बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। दूर कहीं पर बच्चे डीजे की साउंड के ऊपर, बच्चा हमारे डीजे की साउंड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारे घर के शीशे खट 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 आवाज करते, तो वो कैसे इतनी आवाज कर रहे हैं, वहां पे तो गाना बज रहा है। तो पॉइंट है वो जो आपके पास वाइब्रेशंस है, वो जो वाइब्रेशंस है साउंड की, वो जाकर हमारे शीशे के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी पे स्ट्राइक कर रहे हैं, और इस शीशे के भी हिलने की एक फ्रीक्वेंसी है। और अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो शीशा बोलता है मजा आ गया, रेजोनेंस हो गया, और इसमें इसका एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाता है। ये हर जगह पे नहीं होता, ये एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्रिवन फ्रीक्वेंसी के बराबर की चीज है। जैसे आप यहां से गए और आपको मान लिया जाए होशियारपुर का कोई पर्सन मिल जाता है अमेरिका में, वैसे भी अमेरिका में होशियारपुर के लोग और जलंधर के लोग जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी पंजाब। होशियारपुर जलंधर भरा पड़ा है, तो आप अगर वहां जाते हो आपको मिल जाता है होशियारपुर का कोई गाँव, बोलते हैं अभी का मजा आ गया, स्वाद ही आ गया। किस बात का स्वाद आ गया, रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस क्यों होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। क्यों भी, कैसे मैच होगी, भाई वो भी पंजाबी मैं भी पंजाबी, फिर क्या हुआ, वो भी होशियारपुर का मैं भी होशियारपुर का, तेरी जितनी फ्रीक्वेंसी मेरी उतनी फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जब ये फ्रीक्वेंसी हुई मैच, तो बोलते हो गया अभी काके रेजोनेंस, एम्पलीट्यूड हो जाता है आपके पास लार्ज। कैसे, मेरे पास यहां पर मैंने इस तरीके से ये एक आपका पेंडुलम है, इसके आगे ये एक छोटा पेंडुलम और एक बहुत बड़ा पेंडुलम, और ये काके आपके पास इसके बराबर लेंथ वाला पेंडुलम। ये पेंडुलम को आप साइड पे ले जाकर छोड़ देते हो, और ये पेंडुलम ए से टकराता है, बी से टकराता है और सी से टकराता है। ये तीनों के अंदर फोर्स्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा। ये जाकर ए से टकराएगा, वो भी ऑसिलेट करने लग जाएगा, बी भी ऑसिलेट करेगा, सी भी करेगा। लेकिन बच्चा हमारे पास ये जो आपका पेंडुलम है, ये सी के साथ क्या करेगा, बोलो शाबाश, ये सी के साथ क्या कर देगा, बताओ शाबाश, ये सी के साथ हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस कर देगा। ये हमारे पास सी के साथ क्या कर देगा बच्चे, रेजोनेंस कर देगा, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या है बच्चे, ये हमारे पास बराबर। क्लियर, सिर्फ याद करने वाली चीज है, इससे ज्यादा हमको यहाँ पर नहीं सीखना है। रेजोनेंस की वजह से टीवी चैनल दिखाई देते हैं, रेजोनेंस की वजह से टीवी चैनल जो आप देखते हो वो रेजोनेंस की वजह से। ये +2 में पढ़ेंगे, तभी तो कहता हूँ +1 जो बच्चा जिसने थोड़ा सा भी इग्नोर किया पड़ गया। यहाँ पर बच्चे आपको ये बात ध्यान से समझने वाली बात है कि बहुत आपको क्या क्या टॉपिक +2 के अंदर आते हैं वो यहीं पर पढ़े हुए, पूरी +1 के अंदर +2 पहले से पढ़ी हुई है। आपको सिर्फ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जिसकी अच्छी है वो बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेगा, ग्रेविटेशन जिसकी अच्छी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बढ़िया हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, वर्क पावर एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके पास
जिसको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वर्क, पावर, एनर्जी वहां पर आ जाती है। वेक्टर्स और सब जगह पे है ही है। वेव्स, ऑल्टरनेटिंग करंट आपके पास, और ये वेव ऑप्टिक्स में आ जाता है। मॉडर्न फिजिक्स वो आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हैं, ये आपका +2 का बच्चे छोटा मोटा आपका पास सिलेबस है। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये रेजोनेंस आ जाती है। रेजोनेंस की वजह से हम किसी से फोन पे बात कर सकते। हाँ बोलो बोलो बच्चे बोलो। सर जो वर्क सर आपने थर्ड पॉइंट के लिखा है इफ। हाँ बोल 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 बोल। सर आपने वहाँ पर थर्ड पॉइंट के लिखा है इफ। हाँ इफ बोलो। तो ये वाला पॉइंट क्या फ्रीक्वेंसी, है सर, ये बता दो। ओमेगा, फ्रीक्वेंसी 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 ओके सर। frequency. The frequency of the force is equal to frequency of natural system. Then बच्चे आपके पास रेजोनेंस होता है, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बस ये कंडीशन है बच्चे। सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कंडीशंस आ जाती है। अब बच्चे अगर हम बोलते हैं तो वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज नोन एज टू बी द वेव्स। तो वेव्स हमारे पास क्या एंटिटी है, वेव्स आपके पास क्या आ जाती है, तो हम सिंपल यहाँ पर बोलते हैं द वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। वेव्स हमारे पास यहाँ पर एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है। वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स, जो कि हमारे पास यहाँ पर ट्रेवल करती है बच्चे थ्रू द मीडियम थ्रू द मीडियम थ्रू द मीडियम ऑफ द मीडियम ऑफ द आपके पास यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स, मीडियम ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि ये आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों हो सकती हैं बच्चे हमारे पास, इन विच, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, इन विच दे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, देखिए पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स टू एंड फ्रो, मूव्स आपके पास टू and fro about their main position, about their main position, about their main position without leaving their places, without leaving their places, without leaving their places, जहां पर ये अपनी जगह नहीं छोड़ते। वेव कैरीज, जो हमारे पास वेव्स होती है, द वेव कैरीज, जो वेव है वो क्या कैरी करती है, द वेव कैरीज एनर्जी, मोमेंटम एंड द इंफॉर्मेशन। द वेव कैरीज द एनर्जी, मोमेंटम एंड आपके पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, from one place to another without leaving या without changing the places of the particles of the medium, without changing the places of the particles of the medium, particles of the medium, particles of the medium। ये पॉइंट है बच्चा हमारे। तो वेव आपके पास यहाँ पर एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है जो कि ट्रेवल करती है थ्रू द मीडियम, डिफरेंट स्टेट्स के मीडियम हो सकते हैं, इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट देयर पोजीशन विदाउट लीविंग देयर प्लेसेस। वो पार्टिकल वहीं रहते हैं, वो अपनी जगह पे आपके पास अप एंड डाउन, राइट और लेफ्ट मूव करते रहते हैं, और इसकी वजह से एनर्जी, मोमेंटम और इंफॉर्मेशन वेव की शेप के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर जाती है। वेव क्या है, वेव है बच्चे कुछ मैंने देखा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक रस्सी है बच्चे, इस रस्सी के अंदर अगर हम वेव को क्रिएट करते हैं तो वेव कैसे ट्रेवल करती है, तो आप बोलते हो यहाँ पर ये रस्सी के अंदर आपके पास वेव कुछ इस तरीके से आपके पास ट्रेवल कर जाती है, या हमारे पास वेव है जो कि इस रस्सी के अंदर आगे की तरफ को आपके पास क्या कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है। यह हमारे पास वेव है जो कि आपके पास अलग अलग स्नैपशॉट पे देखते हो तो यह आगे की तरफ को क्या कर गई, ट्रेवल कर गई। ये वेव है जो कि आपके पास ट्रेवल कर रही है। ये वेव
जहां पर भी पहुंच रही हैं तो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के टू एंड फ्रो आपके पास मूव किए और वेव आपके पास आगे जा रही है। वेव आपके पास आगे जा रही है, ये एनर्जी है, क्योंकि अगर यहां पर आपने कोई ऑब्जेक्ट को रखेगा तो वेव जाकर उसके टकराएगी, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो वेव आपके पास ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जा रही है, ए से बी पॉइंट के बीच में जा रही है, और ये वेव क्या कर रही है, ये पीरियोडिक डिस्टरबेंस है, क्योंकि अगर आप लगातार पीछे से इसको स्ट्राइक करते रहोगे तो ऐसी वेव ट्रेवल करते हुए ए से बी तक पहुंचती रहेगी, तो पीरियोडिक है। और हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स इस मीडियम का हिस्सा है, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये पार्टिकल को देखते हैं, ये पार्टिकल का नाम बच्चे हम यहाँ पर 1 रख देते हैं, देखिए 1, और इस पार्टिकल का नाम बच्चे मैं 2 रख देता हूँ। ये एरो बता रहा है कि वेव कहाँ पर थी, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये वेव जो थी ये 1 के ऊपर थी, तो 1 पार्टिकल ऊपर उठ गया। इसके बाद क्या हुआ, t टाइम के बाद ये वेव सेकेंड पार्टिकल पे आ गई, तो सेकेंड पार्टिकल अब आपके पास ऊपर चला गया, और ये जो आपके पास 1 पार्टिकल है ये दोबारा से बताओ कहां पर आ गया, नीचे की तरफ। तो हमारे पास ये वेव कहां पर पहुंच गई, ये आगे पहुंच गई। तो वेव एक डिस्टरबेंस है, ये जिस भी पार्टिकल के पास जाती है वो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देता है। मेरी बात को समझ रहे हो, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये जिस भी पार्टिकल के पास पहुंचता है वो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे टू एंड फ्रो चलना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे पास एक वेव क्या करती है, वो मीडियम के अंदर एंटर करती है, मीडियम के अंदर एंटर की, वो जिस पार्टिकल से स्ट्राइक करती है वो पार्टिकल अपनी पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देता है, पर वो वेव आगे बढ़ जाती है। अब दूसरा पार्टिकल भी टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देता है, ऊपर नीचे या दाएं बाएं चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये पार्टिकल अपनी स्पेस को नहीं, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते, वो अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते। और ये कब तक वाइब्रेट करते रहेंगे, जब तक पीछे से आपके पास वेव आती रहेगी। अगर आप वेव की डिस्टरबेंस को खत्म करोगे तो धीरे धीरे ये पार्टिकल्स भी अपनी मोशन को खत्म कर देंगे। तो वेव एनर्जी कैरी करती है, मोमेंटम कैरी करती है, इंफॉर्मेशन कैरी करती है, जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। एनर्जी कैसे भैया, साउंड के पास क्या है, एनर्जी, मोमेंटम है, मोमेंट, आवाज से आप शीशा तोड़ सकते हो, क्या साउंड एनर्जी से आप शीशा तोड़ सकते हो, यस, हम इतनी आवाज कर सकते हैं कि शीशा तक ब्रेक हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर ये पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है। क्लियर होगी बात, इतनी बात क्लियर होगी, इसको हम बोलते हैं वेव्स। तो वेव्स के नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है कि वेव जो होती है, हालांकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम इसको छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके होते हैं, हमें कुछ कुछ इसके बारे में पता होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बोलते हैं कि वेव्स आपके पास कितनी तरह की होती है, तो हम बोलते हैं भाई हमारे पास 2 तरह की वेव होती है, एक मैकेनिकल होती है which requires a material medium to travel, which requires a material medium to travel, which requires a material medium to travel, यानी कि एक इसको मीडियम चाहिए ताकि ये ट्रेवल कर सके, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, क्या साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, क्या साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब वो आपके पास क्या आ जाती है, मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है, विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जाम्पल द वेव ऑन द सितार और द गिटार, द वेव ऑन द सितार और द गिटार आपके पास हुआ है, द वेव ऑन द सितार और द गिटार हुआ है। ये वेव भी बच्चा हमारे पास मैकेनिकल है, क्योंकि इसको एक मीडियम चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए। ये वेव उन मटेरियल मीडियम्स को ऑसिलेट करवाती है, यानी कि उनकी सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाती है, और हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है जब वेव उसके थ्रू गुजरती है, वो अपनी पोजीशन पे आपके पास क्या करने लग जाता है, ऑसिलेट। जैसे बहुत सारे लोग लाइन पे खड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग लाइन पे खड़े हुए हैं, और पीछे वाला पर्सन आगे वाले को धक्का मारता है, ये आगे वाले को धक्का मारता है, ये सबसे आगे वाले को धक्का मारता है। अगर पहले वाला इस पर्सन पे गुस्सा करता है तो ये बोलता है भैया
मेरे को नहीं पता, धक्का पीछे से आया था। इससे पूछा जाता है, बोलता है पीछे से आया था धक्का। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि जो धक्का पड़ा वो एक वेव है, और जैसे जैसे जो जिस जिस पर्सन पे वो धक्का लगता जाता है वो अपनी पोजीशन से हिल जाता है, और वो हिल के बच्चे वापस अपनी जगह पे आना चाहता है। ऐसे बच्चे मीडियम के पार्टिकल्स हैं। वेव टकराई तो ये पार्टिकल ने ऑसिलेट की, जब ये ऑसिलेट करता है तो ये वेव को आगे पहुंचा देता है, फिर ये ऑसिलेट करता है, फिर ये वेव को आगे पहुंचा देता है, तो ये ऑसिलेट करता है, ये वेव को आगे पहुंचा देता है, तो धीरे धीरे वेव पूरे मीडियम के अंदर क्या कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है। तो ये वेव है जो मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है। पार्टिकल एसएचएम करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़े बगैर, अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी उसने, वो एसएचएम करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से जो वेव है वो मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह पे धीरे 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 करके ट्रांसफर हो जाता है, मैकेनिकल वेव। इसको बच्चे हम यहाँ पर मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और दूसरी चीज कि इसमें जो मटेरियल आपको चाहिए, जो मटेरियल मीडियम चाहिए, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कैसी प्रॉपर्टी? जो एसएचएम के अंदर देखी थी, क्या क्या? एक इलास्टिसिटी होनी चाहिए। क्यों इलास्टिसिटी होनी चाहिए, बताओ जरा सोच के। हमारे पास इलास्टिसिटी इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि अगर मेरे पास इलास्टिसिटी है, अगर मेरे पास यहाँ पर इलास्टिसिटी है, तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं बच्चे, आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन से जाकर वापस नीचे की तरफ को आते हैं। दूसरी मेरे पास प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इनर्शिया। इनर्शिया होगा। अब याद रखो इस चीज को एसएचएम में किससे डिनोट किया गया था, के से। इनर्शिया को मास से डिनोट किया गया था। इसकी वजह से आपकी बॉडी मेन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाती है। इलास्टिसिटी की वजह से आप एक्सट्रीम को रीच करने के बाद वापस आते हो, और इनर्शिया की वजह से आप मेन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हो। नहीं, अगर इनर्शिया नहीं होगा तो आप दूसरी तरफ क्यों जाओगे, आप दूसरी तरफ क्यों भग जाते हो, आगे क्यों भाग जाते हो? क्योंकि इनर्शिया, आप बोलते हो कि मेन पोजीशन पे आके बॉडी रुकेगी नहीं, इनर्शिया की वजह से दूसरी जगह पे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और तीसरी चीज, हमारे पास इस मीडियम के पास क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शन लार्ज होनी चाहिए कि लेस होनी चाहिए? तो हम बोलते हैं हमारे पास इसके लिए लेस फ्रिक्शन होनी चाहिए। तो जब भी हमारे पास कोई मैकेनिकल वेव कहीं पर भी ट्रेवल करती है तो उसके अंदर ये तीन कंडीशन हमारे पास बहुत अच्छे से हमको समझ में आनी चाहिए कि मैकेनिकल वेव आपके पास है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन। लेकिन बच्चे रिसेंट स्टडी से पता लगा कि हमारे पास कुछ वेव्स नॉन मैकेनिकल भी होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सारी वेव्स। अगेन फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको +2 के अंदर बड़े ढंग से पढ़ाया जाता है। तो अब देख लो, आपका अकेला एसएचएम और वेव्स वाला जो टॉपिक है, 3 टॉपिक कवर करता है। दे कवर दी 3 टॉपिक्स इन +2। +2 के अंदर 3 चैप्टर यहाँ पर वेव्स एंड ऑसिलेशन पे टिके। वो 3 चैप्टर कितने स्ट्रॉन्ग होंगे वो आपके इन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो नॉन मैकेनिकल वेव क्या हो जाती है बच्चे हमारे पास, which does not require a material medium to travel, that does not require any material medium to travel, any material medium to travel, any material medium to travel। तो यहाँ पर इसको चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर बच्चे हमारे पास ऑसिलेशंस होती हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, लेकिन बच्चे इसको मटेरियल मीडियम की चाहिए, जरूरत नहीं चाहिए, ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर जाती है। तो ये 2 चीजें टीचर आपसे ये 2 चीजें पूछेगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है द ट्रांसवर्स वेव एंड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सो मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट वेव आ जाती है विच इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जिसके अंदर हम बोलते हैं द टाइप ऑफ द वेव, द टाइप ऑफ द वेव, द टाइप ऑफ द वेव, एक वेव का ऐसे टाइप इन विच द particles of the medium, in which the particles of the medium, जिसके अंदर particles of the medium क्या कर रहे हैं बच्चे, the particles of the medium is
मूविंग टू एंड फ्रो, मूविंग आपके पास टू एंड फ्रो about the main position perpendicular to the main position perpendicular to the propagation of perpendicular to the propagation of the wave, propagation of the wave, propagation of the wave। तो हमारे पास इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये छोटी क्लासेस के अंदर भी हम पढ़ चुके होते हैं। यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास मीडियम के पार्टिकल्स की क्या बच्चे मीन पोजीशन है, और हमारे पास ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं जो कि अपने, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि मीन पोजीशन से छोड़कर आपके पास क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। ये मीन पोजीशन को छोड़ के अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के बच्चे अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। तो ये देखिए बच्चे, ये देखिए, ये हमारे पास पहला पार्टिकल है, ये मेरे पास दूसरा पार्टिकल है मीडियम का, और ये मेरे पास तीसरा पार्टिकल है मीडियम का, ये फोर्थ पार्टिकल है मीडियम का, और ये फिफ्थ पार्टिकल है मीडियम का। और ये हमारे पास इन पार्टिकल्स की कौन सी है आपके पास पोजीशन, ये हमारे पास है इनकी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन 2। यहाँ पर वेव प्लस ए से लेके माइनस ए के बीच में जा सकती है। ये पहला पार्टिकल है, ये एसएचएम कर रहा है, और हमारे पास मान ले इस टाइम पर ये मीन पोजीशन को लीव करके नीचे आ रहा है। दूसरा पार्टिकल वो मीन पोजीशन को छोड़ के टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, वो भी आपके पास नीचे आ रहा है। जो तीसरा पार्टिकल है वो अपनी मेन पोजीशन को लीव करके ऊपर जाना चाहता है। फोर्थ पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे नीचे की तरफ है, ये मीन की तरफ आना चाहता है। और फिफ्थ पार्टिकल ये दोबारा से बच्चे आपके पास नीचे की तरफ, पहले की तरह नीचे की तरफ को आना चाहता है। तो ये मीडियम के पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे हैं, और ये ट्रेवल करने की वजह है एक वेव जो कि इनके थ्रू पास हो रही है। तो ये बच्चा हमारे पास वेव आपके पास इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ये वेव आपके पास ट्रेवल कर रही है, ये वेव लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है। और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स की मोशन कौन सी एक्सिस पे हो रही है, बताओ पार्टिकल्स की मोशन कौन सी एक्सिस पे हो रही है। तो आप बोलोगे पार्टिकल की मोशन मेरे पास वाई एक्सिस पे हो रही है, हाँ या ना। आपके पार्टिकल की मोशन वाई एक्सिस पे हो रही है, और आपकी वेव कहां पर चल रही है, आपके वेव की मोशन कहां पर हो रही है। तो आप बोलोगे आपके वेव की मोशन हमारे पास यहाँ पर किस पे हो रही है, एक्स एक्सिस पे हो रही है। क्लियर होगी बात। तो हमारे पास हमारी वेव एक्स एक्सिस पे चली गई, हमारे पास पार्टिकल्स की मोशन वाई एक्सिस पे हो रही है, सब एसएचएम कर रहे, सबके सब एसएचएम कर रहे। ये पॉइंट हमको क्लियर है। मीन एक्सट्रीम, फिर मीन एक्सट्रीम, और फिर मीन। तो देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक तो बच्चा हमारे पास एक टाइम पीरियड हो ही रहा है। तो इसको हम बच्चे बोलते हैं वन साइकिल, इसको बच्चे हम बोलते हैं वन साइकिल ऑफ द वेव। और इसके अंदर देखें तो वही याद करो, आपके पास वन टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, मीन एक्सट्रीम एंड देन बच्चा हमारे पास मीन। कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन से दूसरी एक्सट्रीम, तो बच्चा आपके पास दोबारा से मीन। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और एक साइकिल का टाइम किसके बराबर होता है, कैपिटल टी सेकेंड्स। और आपके पास फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, अगर आपसे बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है 1/t ऑफ द सेकेंड। तो ये हर्ट्ज के बराबर आ गया। आप इसको वेव का कौन सा पोर्शन बोलते हो, ये वेव का कौन सा पोर्शन होता है, तो आप बोलते हो दिस इज द क्रेस्ट ऑफ द वेव, ये क्रेस्ट ऑफ द वेव है। और नीचे वाला पोर्शन कौन सा है जरा बता दो, नीचे वाला पोर्शन कौन सा है हमारे पास, ट्रफ ऑफ द वेव। ये भी पता होता है सर, ये हमारे पास यहाँ पे ट्रफ है, ये ऊपर 1 से लेके 3 के बीच में क्रेस्ट है, और 3 से 5 के बीच में ट्रफ है, जहां पर नीचे की तरफ को वेव है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर बच्चा हमारे पास क्या बना सर देती है, बोलो वन सर वेवलेंथ। यहाँ पर आपने एरोस बनाया सर, जैसे 1 का नीचे, 2 का नीचे, 3 का अप, 4 का अप और 5 का डाउन। सर वो जरूरी है हमें भी बनाना? ठीक है, अगर आप बना दोगे तो आप +1 के स्टूडेंट लगोगे,
सिंपल सी बात है। और अगर आप नहीं बनाओगे तो ठीक है, किसी बच्चे ने रट्टा भी मारा, हो सकता है कि वेव ऐसे चलती है, हाँ या ना, तो ये बना दोगे। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? यस ये सर। एरो, बिल्कुल, ये जो बच्चा हमारे पास एरो है, ये आपके पास एरो instantaneous, the instantaneous motion of different particles, instantaneous motion, the instantaneous motion of the different particles, the instantaneous motion of the different आपके पास particles है। जब वेव किसी जगह पे चलती है तो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं। ये बात एग्री कर रहे हो? ये बात एग्री कर रहे हो? यस यस। सर। यानी कि मीडियम के पार्टिकल्स अगर वेव उनके थ्रू ट्रेवल करती है तो वो अपनी जगह पे नहीं रहेंगे, वो हिल जाएंगे। बोलते हैं वेव पास हो रही है। कैसे पता? ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी जगह से हिल गए तो इनमें से वेव पास हुई है। तो अगर इसमें से किसी भी टी टाइम पे कोई वेव पास हुई है तो डिफरेंट पार्टिकल्स जो होंगे इस वेव की वजह से वो अपनी पोजीशन को छोड़ के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होंगे, या तो वो चलना स्टार्ट करेंगे या चल रहे होंगे। तो मैंने एक ऐसी वेव का स्नैपशॉट लिया, ये मैंने एक वेव का क्या लिया काके? स्नैपशॉट लिया। तो मुझे इस स्नैपशॉट के अंदर ये बात नजर आती है कि पहला पार्टिकल जो कि आपके पास मेन पोजीशन पे ये भी ट्रेवल कर रहा होगा। मान लिया जाए कि ये नीचे ट्रेवल कर रहा है या ऊपर भी ट्रेवल कर सकता है, जरूरी नहीं है। हम अपनी वेव खुद बना सकते हैं, ये कोई जर्नल रूल नहीं है। ये बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बच्चे एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आप उस चीज को समझ पाए। जो पहला पार्टिकल है वो भी मूव कर रहा होगा, जो दूसरा है वो भी मूव कर रहा होगा, तीसरा है वो भी मूव कर रहा होगा, चौथा है वो भी मूव कर रहा होगा, पांचवा है वो भी मूव कर रहा होगा, क्योंकि वेव की वजह से पार्टिकल्स चलना स्टार्ट करते हैं, इतना तो पता है। तो हमारे पास मान लिया जाए पहला पार्टिकल मेन पोजीशन पे है लेकिन जाना चाह रहा है। कहां की तरफ को जाना चाह रहा है बच्चे बताओ? सेकेंड एक्सट्रीम की तरफ। क्या सर ये ऊपर जा सकता था? जा सकता है यार, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं, ऊपर कर लो। जो दूसरा पार्टिकल है हम बोल सकते हैं कि भाई ये ऊपर की तरफ को जा चुका है। अब ये पार्टिकल एक जैसी मोशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे 1 और 5, 1 और 5 ये एक जैसी मोशन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये एक जैसी मोशन कर रहे हैं। क्यों एक जैसी मोशन कर रहे हैं? क्योंकि डिस्टरबेंस एक साइकिल पे चलती है। डिस्टरबेंस हमारे पास किस पे चलती है? एक साइकिल पे चलती है। आगे चल के इस डायग्राम को हम और ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम खुद का कोई भी अपना डायग्राम बना सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल बताई गई है कि मीडियम के पार्टिकल उस वक्त कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताई, अपनी नॉलेज से मैंने बताया, जो मैंने सीखा हुआ है, जो आगे चल के आप भी सीख जाओगे कि इस में अलग अलग पार्टिकल। सर 2 ऊपर ही क्यों है? 2 नीचे हो सकता है? हो सकता है, लेकिन क्या अगर 1 मीन पे हो और 2 भी मीन पे हो, दोनों नीचे जा सकते हैं? नहीं, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा बच्चे, ऐसा बहुत इम्पॉसिबल है। क्योंकि वेव के अंदर क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की रीस करता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की क्या करता है बच्चे? रीस करता है, वो उसके पीछे पीछे चलता है। क्योंकि मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी है। जब पहला पार्टिकल चलना शुरू करता है उसके कुछ टाइम के बाद, उसके कुछ टाइम के बाद बच्चे, कुछ टाइम का मतलब ये नहीं 2 घंटे के बाद, कुछ टाइम का मतलब कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद साथ वाला बच्चा आपके पास क्या करता है? चलना स्टार्ट करता है। साथ वाला चलना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद तीसरा चलना स्टार्ट करता है, फिर चौथा और फिर पांचवा। ये इकट्ठे मोशन स्टार्ट नहीं करते। इसी वजह से जब हमारे पास जो 1 है, वो 1 ने जब चलना स्टार्ट किया, मान लो कि उसने मीन से आपके पास चलना स्टार्ट किया एक्सट्रीम की तरफ, तो जो दूसरा बच्चा हमारे पास वो कुछ टाइम के बाद उसकी तरह मोशन करने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद ये वेव अलग अलग टाइम पे पहुंच रही है। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे ये आपके पास चलना स्टार्ट हुआ, ये कुछ टाइम के बाद चलना स्टार्ट हुआ, ये इसके बाद कुछ दूसरे टाइम के बाद चलना स्टार्ट हुआ, ये बच्चा हमारे पास कुछ टाइम पे चलना स्टार्ट हुआ, और ये 5वें नंबर पे वेव कितने टाइम के बाद पहुंची बच्चे? कैपिटल टी सेकंड के बाद। तो कैपिटल टी सेकंड के बाद ये वेव किसके पास पहुंची? 5वें के पास। तब तक वेव की एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी थी और फिर वेव अपने आप को दोबारा से रिपीट करेगी, तभी 1 और 5 दोनों की मोशन आइडेंटिकल है। तो ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास मूव कर रहे हैं, और ये जो हमारे पास मूव कर रहे हैं मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ। अगर आप इसकी स्टिमुलेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
ओके, सो यहाँ पर देखते हैं हम, अगर इसकी सिमुलेशन आपको समझ में आती है तो हम यहाँ पर समझ पाते कि आपके पास होगा कैसे। ओके 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 ओके, ये ओके ओके। अब आपको नजर आ रही है बच्चे यहाँ पर, ये नजर आ रही है बच्चे आपको, हाँ या ना? कुछ वेव Yes, नजर आ रही है आपको? Yes, इस sir. वेव के yes, अंदर बच्चे हमारे पास पहला पार्ट देखो, पहला पार्टिकल नीचे आ रहा है, उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद उसके साथ कौन सा पार्टिकल आ रहा है नीचे, वो उसकी मोशन को रिपीट कर रहा है। उसके बाद तीसरा पार्टिकल उसको रिपीट कर रहा है, चौथा, पांचवा, मतलब कि ये वेव ऐसी तो बनी कि ये आपके पास कहीं पर आपके पास क्या आ गया बच्चे, ये पार्टिकल नीचे की तरफ को आ रहा है, कहीं पर मीन और एक्सट्रीम पे मूव कर रहा है। इन सब के बीच में एक रस्सी को लगा दिया गया है ना। तो जब पहला पार्टिकल नीचे की तरफ को आ रहा है तो उसके पीछे पीछे वो रस्सी खींचेगी तो उसके पीछे पीछे ये भी आएगा। फिर बच्चे आपके पास ये वापस ऊपर जाएगा तो रस्सी ऊपर खींचेगी तो पीछे ये भी जाएगा। तो ऐसे करते हुए इसमें वेव क्या हो जाती है, सेटअप हो जाती है। तो मैं आपको एक स्नैपशॉट दे रहा हूँ। स्नैपशॉट मतलब मैं आपको वेव की शुरुआत नहीं बता रहा हूँ, मैं वेव का एंड नहीं बता रहा हूँ, मैं बीच का कोई प्रोसीजर बता रहा हूँ। किसी भी टी टाइम पे आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा कि पार्टिकल्स तो मोशन के अंदर है। तो आपके पास पहला पार्टिकल मीन पे है, लेकिन वो दूसरे, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर आइडेंटिफाई करो, यहां से ये नीचे जा रहा है तो इसके पीछे पीछे ये वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल है आपके पास, तीसरा उसके पीछे, चौथा उसके पीछे, पांचवा उसके पीछे, और ऐसा करते हुए बच्चे आपके पास वेव ट्रेवल कर रही है। अगर आप किसी भी वेबसाइट को देखो, वो तो सिंपल सी बात बोल रहा है, ट्रांसवर्स वेव इज अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। तो वेव लेफ्ट टू राइट चलेगी, लेकिन मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर नीचे ट्रेवल करेंगे। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात बच्चे, ये वाली चीज yes, sir. आया ना? तो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाती है नेक्स्ट वन हमने क्या सीखा, एक मिनट रुकिएगा। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल, एक स्नैपशॉट लिया कि अलग अलग पार्टिकल्स जब हमारे पास अलग अलग जगह पे होते हैं वेव पे, तो कैसा बिहेव करते हैं। क्या वो रेस्ट पे है? नहीं, वो मूव कर रहे हैं। और कैसे मूव कर रहे हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दी। एग्जांपल, अभी ये 1 पे है ना, अभी ये 1 पे है ना बच्चे, इसके बाद वाला स्नैपशॉट बना के बताऊंगा, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। इसके बाद वाली पिक्चर बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जस्ट इसके बाद ये वेव कैसे चली जाती है, ये इसके बाद वाला स्नैपशॉट है। यहां पर अब जो पार्टिकल 1 पे आपके मेन पोजीशन पे था, वो पहुंच जाएगा एक्सट्रीम पे, 1 यहां पहुंच जाएगा। 2 अब यहां पर था, वो इसके पीछे पीछे चल रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। 3 जो कि यहां से ऊपर की तरफ को पहुंच जाएगा, ये टॉप पे पहुंच जाएगा। 4 जो कि यहां पर था, ये कहां पर पहुंच जाएगा, मेन पोजीशन पे, ये मेन पोजीशन पे। 5th आपके पास दोबारा से यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये देखिए बच्चा, हमारे पास ये वेव इस तरीके से आपके पास क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो ये वेव बच्चा हमारे पास ऐसे ट्रेवल कर जाएगी। ये इसके बाद वाली पिक्चर है। फिर क्या होगा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ये -a, ये मेन, और ये बच्चा हमारे पास एक्सट्रीम। ये हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपके पास प्लस ऑफ ए। तो तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अब बताओ इसके पिक्चर के बाद क्या होगा। अब ये 1 यहीं पे रहेगा? नहीं, इसके बाद ये कहां पर आना शुरू करेगा, ऊपर। ये आपके पास नीचे आएगा, क्योंकि इसने वही काम करना जो थोड़ी देर पहले कौन कर चुका है, 1। 2 के पीछे पीछे अब क्या आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा। अब देखो 3 2 के साथ वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे 1 के साथ 2 ने बिहेव किया। देखो 1 नीचे आ रहा था, 2 नीचे आ रहा था, अब 2 नीचे आ रहा है, 3 नीचे की तरफ को आ रहा है। फिर बच्चे आपके पास 4 यहाँ पहुंच चुका है, तो ये इनर्शिया की वजह से ऊपर जाएगा। अब ऐसे थोड़ा ना यहाँ पर पहुंचने के बाद दोबारा नीचे आएगा, नहीं। अब ये पूरा एक्सट्रीम, ये अपनी जगह पे सब ऐसे चमक कर रहे हैं। और 5th जो कि यहाँ पहुंच गया, ये भी दोबारा ऊपर आएगा। मीडियम के पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे एसएचएम कर रहे हैं, और इसकी वजह से वेव कहाँ की तरफ को प्रोपोगेट कर रही है, आगे की तरफ। अब बताओ इसके नेक्स्ट पिक्चर में क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई बच्चा, इसके नेक्स्ट पिक्चर के अंदर क्या होगा, इसके नेक्स्ट पिक्चर के अंदर क्या होगा। ये मीन है, 1 अब दोबारा से मीन पे पहुंच गया, और ये बच्चा आपके पास पहुंचेगा यहाँ से यहाँ की तरफ। ये 1 है, 2 कहां पर है, अब 2 यहाँ पर पहुंच चुका है, ये अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, ये वापस चल पड़ेगा। 3 बच्चा आपके पास मेन पे पहुंच गया, नीचे आएगा। 4 बच्चा आपके पास ऊपर पहुंच गया, वापस आएगा। 5 बच्चे मेन पे पहुंच गया, अब ये एक्सट्रीम पे जाना चाहता है। इन सब के मोशन को मैं अगर किसी स्ट्रिंग से रिलेट कर देता हूँ, ये लो जी दोबारा वेव बन गई।
तो ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। होप सो आप समझ पा रहे हो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चा हमारे पास ये वेव कहां पर पहुंच जाएगी आपके पास, देखो ये वेव कहां पहुंच जाएगी, देखो ये वेव आपके पास कहां पहुंच जाएगी, देखो तो ये वेव बच्चा हमारे पास पहुंच जाएगी आपके पास यहाँ पर। ये वेव बच्चा हमारे पास यहाँ पहुंच गया। अब मीडियम के पार्टिकल 1 सबसे टॉप पे पहुंच जाएगा। सबसे टॉप पे पहुंचने के बाद ये वापस आना स्टार्ट करेगा प्लस ऑफ ए, ये मीन आ जाएगा, ये माइनस ऑफ ए, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर पहुंच गया। अब इसके बाद ये क्या करेगा, 2 कहां पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर। इसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 3 यहाँ पर पहुंच गया एक्सट्रीम पे। बस आपको ध्यान रखना है इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे, अगर आप ध्यान दोगे तो 4 पे यहाँ पहुंच गया, ये नीचे 5 कहां पर पहुंच गया, यहाँ पर, और ये वापस आना चाहता है अगेन 1 2 3 4 और 5। और इसको अगर मैं आपस में रिलेट कर देता हूँ, ये देखिए ये बच्चे हमने आपस में रिलेट कर दिया तो यहाँ पर आ गए। अब बताओ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाली पिक्चर पे क्या होगा। इसके बाद वाली पिक्चर के ऊपर दोबारा से जो 1 नंबर पार्टिकल है वो कहाँ की तरफ को आ जाएगा, 1 नंबर पार्टिकल कहाँ की तरफ को आ जाएगा, वो 1 नंबर पार्टिकल जो एक्सट्रीम पे था दोबारा से कहाँ पर आ जाएगा, बताओ शाबाश, मीन पे। मीन पे, जहां से वो चला था। तो जहां से वो चला था वहां पर वो पहुंच गया 1 पे, दोबारा से। डायरेक्शन, हाँ बेटा एक्सक्यूज बोलो मी शाबाश। सर, जो एरो वाली डायरेक्शंस है सर, सर ये मतलब डिपेंड करेगी, मतलब कि मतलब कैसे होगा मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया बेटा। सर। इतना एक आपके सर डायग्राम्स तो एक चीज समझ आती है, जो जो फर्स्ट है मतलब जो इनिशियल है और जो फाइनल है सर, उसकी एरो की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी सर। लेकिन सर क्योंकि जो एक साइकिल बाकी जो, कंप्लीट होगी ना। यस सर, अगर हाँ सर बोलो लेकिन और। फिर उसमें क्या होगा सर 2 3 4 में, सर उसमें अब एरो की डायरेक्शन समझ नहीं आ रही। अच्छा नहीं समझ में आ रही है। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा है अभी कि नहीं पढ़ा, पहले तो ये बात बताया मुझे। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ना पहले तो आपको इस बात का जवाब देना पढ़ेगा। यस सिंपल सर, हार्मोनिक मोशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पहले तो आपको यस इसका सर, जवाब देना पड़ेगा ना, हाँ या ना। यस पढ़ लिया, सर, पढ़ लिया, पक्का श्योर है। यस सर। तो बेटा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तो कर रहे हैं, इसमें समझना क्या आपने, ये सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे ऐसे चम कर रहे हैं। आपने सिर्फ इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे फोकस करना है और उससे बच्चा आपको वेव बनती हुई नजर आ रही है। ये जो एरो है ये आपकी उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ही तो बता रहे हैं, इसमें क्या मुश्किल है काके। आपके पास यहाँ पर वेव स्टार्ट हुई, आपको ये देखना है कि थोड़ी देर के बाद एट टी डिवाइडेड बाई 4, एट टी डिवाइडेड बाई 4 आपके पास ये पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पहुंच गया 1। पहले 1 को कंप्लीट कर लो, क्लियर होगी बात। इसके बाद बच्चे जो 2 होगा, वो जो 2 होगा बच्चा हमारे पास, वो कहां पर था बच्चा हमारे पास वेव के अंदर, शाबाश बताओ। वेव के अंदर वो टॉप पे था, तो t/4 का टाइम लगता है एक्सट्रीम से मीन पे आने के लिए, तो ये मीन पे आ गया। अब ये बच्चे मीन पे आके दोबारा दूसरी एक्सट्रीम की तरफ को जाता है ना। अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर ये पेंडुलम है, पेंडुलम को मैं साइड पे ले जाकर छोड़ता हूँ, तो ये पेंडुलम यहाँ से मीन पे आके कहाँ पर जाता है, वापस जाता है कि आगे दूसरी एक्सट्रीम पे जाता है। तो दूसरे एक्सट्रीम पर जाता है, फिर मीन पर आता है, फिर उस इस एक्सट्रीम पर आता है जहां से शुरू हुआ है। बेटा काके यही तो हो रहा है। ये 1 जो है बच्चे मीन से एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, एक्सट्रीम से दोबारा से मीन पे आ रहा है। ये आपके पास फिर t/2 है, ये दोबारा से 1 कहाँ पर आ गया, 1 दोबारा से कहाँ पर आ गया आपके बट पास सर अगर दोबारा। अगर ऐसा हो रहा है सर, एक चीज सर मैंने पूछनी थी, अगर ये ऐसा हो रहा है फिर हम वेव की डायरेक्शन उस साइड क्यों नहीं ले लेते। इस डायरेक्शन बच्चे, सर आपने कहा कि अगर अगर हम इसको एक्सट्रीम से अगर छोड़ते हैं, ठीक है सर, पहले फिर मीन पे जाता है, मीन के बाद दूसरे एक्सट्रीम पर जाता है, दूसरे एक्सट्रीम के बाद फिर मीन पर आता है, लेकिन फिर सर अगर ऐसा ही है तो हम वेव को उस डायरेक्शन में क्यों कर रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन बच्चे, कौन सी सर डायरेक्शन बच्चे। t/2 में, सर t/2 में अगर हम वेव को, अगर अगर हम बोलो। एक्सट्रीम पर कर ही रहे हैं तो लेकिन फिर हमने उसका जो वेव है हमने दूसरे एक्सट्रीम पे क्यों बनाया फिर। कौन से दूसरे एक्सट्रीम पे बच्चे, आप बताओ तो सही, ये 2 एक्सट्रीम है, बताओ कौन से नंबर ऑफ पार्टिकल है जिसको आपको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए वहां पर। सर 2 को, 2 टू और 1। 2 1 पे पहुंच चुका है, ये एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। यस सर। तो नेगेटिव एक्सट्रीम के बाद
ये बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी है। ये पेंडुलम नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाने के बाद क्या करेगा, कहाँ की तरफ का? मीन की तरफ आएगा। तो फिर t/4 और t/2 के अंदर देखो, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे था तो ये मीन पे तो आएगा वापस। तो मीन पे आ गया फिर, और मतलब फिर सेकंड का क्या होगा? सेकंड आपके Second पास सेकंड यहाँ पर मीन की तरफ को था, कहाँ की तरफ को जा रहा था, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाकर वापस नहीं आएगा बच्चे, ये वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, हाँ या ना? अगर तेरे पास कोई स्प्रिंग है, तेरे पास कोई स्प्रिंग है जिसके नीचे एक मास को लटका दिया गया है, ये स्प्रिंग जो है बच्चे नीचे की तरफ को जा रहा था, तो क्या करेगा, ये स्प्रिंग आपके पास नीचे खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, नीचे खींचने के बाद ये क्या करेगा, वापस आएगा, हाँ या ना? नीचे खींचने, यस सर, इनिशियल वापस आएगा, हाँ या ना? वापस sir. आएगा, हाँ या ना? और वापस आने के बाद बच्चे ये क्या करेगा, ये कंप्रेस होगा, रुकेगा थोड़ी ना, कंप्रेस होने के बाद दोबारा से ये क्या करेगा, कंप्रेस होने के बाद दोबारा से मीन पे आएगा, फिर दोबारा से मीन के बाद फिर दोबारा से बच्चे ये एक्सट्रीम पे आएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहा है? तो यही तो बच्चे आपके पास यहाँ पर हो रहा है, यही तो बच्चे आपके पास यहाँ पर हो रहा है आपके पास। आप उसके अंदर से इस बात में, मुझे ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि आपको किस पर्टिकुलर मोशन को लेके आपको इतनी बड़ी कंफ्यूजन हो रखी है, क्योंकि इतना डिटेल के अंदर कोई बच्चा +1 का जाता ही नहीं है, और जाने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि आप इसके अंदर से इतना डिटेल के अंदर जा रहे हो। तो कौन सी ऐसे पार्टिकल के मोशन है जो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी आप कन्विंस नहीं हो कि सर ये तो होना ही नहीं चाहिए। इन एरोस के डायरेक्शन को फिर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ना फिर? नहीं, हम अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते बच्चे, नेचर अपनी मर्जी से चलती नहीं बच्चे, नेचर हम अपनी मर्जी से चलती है बच्चे। हम तो ये वेव का क्या ले रहे हैं, स्नैपशॉट ले रहे हैं, यानी कि वेव की एक पिक्चर ले रहे हैं बच्चे हमारे पास। वेव की एक पिक्चर लेने का मतलब, आपने किसी पर्सन की पिक्चर ली जिसमें उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, तो ये बच्चे उस दिन की उसकी क्या थी बच्चे, डे टू डे लाइफ की बच्चे उसकी एक्टिविटी थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा काले रंग के कपड़े पहनता है, या कोई भी काले रंग के कपड़े पहनेगा तो मतलब वो पर्सन जो है बच्चे वो ट्रांसफॉर्म होके वो पर्सन बन जाएगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो ये एक स्नैपशॉट है, एक वेव की एक पिक्चर है, जो सबसे सिंप्लीफाइड पिक्चर आपको दी जा रही है, सबसे सिंपल चीज। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा आपके पास आता है तो बच्चा आप उसको वो चीज दोगे जो उसको पसंद है, जो वो खुश होके खाता है, जिसको पचाने में उसको हेल्प हो। ऐसे बच्चे हम आपके लिए वो एग्जांपल लेते हैं, पार्टिकल्स की वो मोशन आपको दिखाते हैं जो आपको समझने में आसानी हो। हम आपको यहाँ पर ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर देते हैं क्योंकि ये वेव की इंट्रोडक्शन है। हम आपको आते ही बच्चे मुश्किल पिक्चर अगर देंगे फिर तो बच्चे आपको समझ ही नहीं आ पाएगा। मैं आपको यहाँ पर बोल दूं नहीं 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 आप रैंडमली लीजिए, आपने पीएचडी थोड़ी ना करनी है, आपने +1 के अंदर एक पॉइंट को डिस्कस करना है, और ये पॉइंट आपके पास डिस्कस हो गया। क्या आप अगर वन पार्टिकल को देखें तो ये देखो ना, मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से मीन आया, मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से दोबारा मीन आ गया, ये पूरी एक साइकिल इसने कंप्लीट कर दी। दूसरा पार्टिकल एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, मीन पे आ रहा है, मीन से दूसरा एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, मीन से वहीं पर पहुंच गया जहां से वो शुरू हुआ था। जरा पहली और लास्ट वाली, पहली और लास्ट वाली पिक्चर देखिए, पहली और लास्ट वाली पिक्चर देखिए, यहां पर आपको नजर आएगा सभी पार्टिकल्स ने SHM का एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया सभी ने। ये 1 और ये 1 देखिए आइडेंटिकल है, 2 और 2 आइडेंटिकल है, 3 और 3 आइडेंटिकल है, 4 और 4 आइडेंटिकल है, 5 और 5। तभी तो वेव पीरियोडिक है बच्चे, वेव पीरियोडिक फंक्शन है। आपको वही ऐसा ही लगेगा कि वही वेव आपके पास जा रही है, वैसी तो होती है वेव भी तो क्या है, पीरियोडिक है। यानी कि जो वेव आपको नजर आती है वही वेव बच्चे आपको दोबारा जाती हुई नजर आती है। वो वेव एक पल्स है, वेव एक आपके पास डिस्टर्बेंस है जो पीरियोडिक है। अगर आप पीरियोडिकली उसको डिस्टर्ब करते रहोगे तो वेव ट्रेवल करती हुई जाएगी। यानी कि अगर मान लिया जाए कि मैं आपको बताता हूं तो ये वेव है, अगर आप ध्यान से देखें तो वेव यहाँ पर 2 पर्टिकुलर वेव्स को खुद मिलाकर बनी हुई, हाँ या ना? यहाँ पर ये वेव की एक साइकिल है जिसमें पार्टिकल्स ने एक कंप्लीट साइकिल की, और ये दूसरी साइकिल है। तो वेव ऐसी तो बनाते हो आप, तो आपके पास छोटे होते हो आपको समझा दिया जाता है ये वेव है, पर वेव बच्चा हमारे पास इतनी आसान भी नहीं है, वेव को करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है।
ठीक है, तो चलिए इसको आप डिस्कस कर लेंगे कल अब हम, और इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा।